करवट केदारनाथ को तबाह कर गई। पलक झपकते ही पूरी केदार घाटी में पसर गई बर्बादी की उदासी। लेकिन कहर की उस रात केदारनाथ चीख रहा था, गुहार लगा रहा था। जिंदगी की भीख मांगती कई आवाजें इस मलबे में दफन हो गईं। और जो बची वो सुना रही हैं केदार घाटी के विनाश के पल पल की कहानी। सुबह चाय नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, सोने को जगह नहीं। किधर सोए तो पहाड़ गिरने का डर, इधर से पानी, इधर से पहाड़ गिरने का डर। हमारे सामने जो दूसरी बिल्डिंग थी हम उसे टूटते हुए देख सकते थे। हमें इतना डर था कि हमारा बिल्डिंग ना टूट जाए। बाढ़ आई या सुनामी आया या अर्थक्वेक आया, हम कुछ बोल नहीं सकते। सब कुछ जैसे साथ में आ गया, तबाही मच गई। वहाँ पर कुछ नहीं बचा है, सब नष्ट हो गया। इतना बड़ा कोरम, इतना बड़ा विपत्ति कभी नहीं देखा। कुछ भाग रहे थे, कुछ शोर मच रहा था, कुछ दब गए थे, हाहाकार मच रही थी। केदार घाटी की तबाही की कहानी। सबसे पहले केदारनाथ की कहर की ये तस्वीरें। जिस बर्बादी की कहानी सुना रही हैं, उसने 16 जून की शाम 8 बजे पहली दस्तक दी थी, सैलाब की शक्ल में। 16 जून शाम 8 बजे 7-7:30 बजे के करीब आवाजें सुनी और जब तक हम आगे पीछे घूमे पूरा पानी अंदर आ गया। 3 सेकंड के अंदर में तो पानी यहाँ तक था। लोग गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, वहाँ पे बिरला गेस्ट हाउस मंदिर के बिल्कुल सामने। जी हाँ। और उसमें हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, एकदम से अचानक से पानी भर गया हमारे घर में आके। तो 2 जन तो मेरे दरवाजा खुला और फोर्स से पूरे बह गए। तो अचानक जो है पानी आ गया। पानी जो इतनी आया कि कम से कम 11 फुट ऊंची होगी। केदारनाथ का जो मंदिर है उसके बगल आप देखेंगे दोनों पहाड़ थे, दोनों पहाड़ टूट के गिर गया। आज वो पहाड़ नहीं है। चार लोग थे, मेरी मदर और मेरी 2 सिस्टर्स और मेरी मासी। वो 4 को हम कैसे करके ऊपर लेके आए फर्स्ट फ्लोर पर। भर कबर पानी आ गया। हम लोग तब तक मैं कहा जल्दी निकालो। ये बेटे दोनों ने पत्थर ला करके कमरे में सट गया था, इसके कारण से वो निकाल नहीं पाया। कोशिश किया खोलने का, लेकिन वो खुला नहीं। बहुत नैरो खुला, बहुत पतला रास्ता उस दोनों दरवाजे के बीच में बने और उसी में से हम लोग माँ को निकाले। उस रूम में टॉर्च मारे क्योंकि बिजली थी नहीं। जब टॉर्च जलाया तो पूरा रूम अस्त व्यस्त था, दीवार टूटी हुई थी, सीलिंग गिरा हुआ था। और वो लोग कैसे बच गए उस गिरे में, सीलिंग में, हम लोगों को नहीं पता। भागते हुए हम लोग मंदिर में घुसे। मेरे घुसने के साथ ही फ्यू सेकंड्स में सारा बिल्डिंग कोलैप्स कर गया जिसमें हम लोग थे। मेरी मासी बहुत दुखी थी क्योंकि उनके 2 आदमी लोग चले गए थे, ढूंढ रहे थे हम उनको। फिर कैसे 20 मिनट तक हम लोग ऊपर ही थे। फिर बिल्डिंग हिलने लगी तो हमें लगा कि हमें नीचे उतरना चाहिए। तो हमने चादरों की रस्सी बनाई और हम पहली मंजिल से नीचे कूदे। फिर हम मंदिर की तरफ भागे। हाँ, चादर की रस्सी बनाई हमने। फिर चादर से रस्सी कूद के हम लोग आए नीचे। फिर उधर से हम लोग कैसे कैसे लोग आए, हम लोग को मंदिर तक लेके गए। मिट्टी में हम लोग तैर के गए ऊपर। मंदिर में हमारे वो 2 जन जो खो गए थे वो मिले फिर उधर हम लोग, क्योंकि मंदिर उस समय सेफ था और सिर्फ मंदिर की बत्तियां जल रही थी जनरेटर पे। मंदिर पहुंच के देखा कि हजारों लोग वहाँ पर है, सब एकदम खड़े हैं और फिर भी इतनी ठंड है। 11,700 फुट की ऊंचाई पर बसे शिव के धाम केदारनाथ में विनाश लीला 3 किलोमीटर दूर गांधी सरोवर से शुरू हुई थी। बारिश के पानी के साथ मलबा और पत्थरों का सैलाब केदारनाथ धाम को बर्बाद कर गया। सत्रह जून केदार घाटी की तबाही। 17 तारीख को जब सुबह हुआ तो सुबह में हम लोग बाहर निकले 9 बजे के आसपास। पूरा का पूरा पहाड़ पानी के साथ ऐसे गिर रहा है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। और वो नीचे की तरफ आ रहा है, मंदिर की तरफ। ऊपर का जो पहाड़ था, विशाल पहाड़, अब वो पहाड़ भी नहीं है। तो मैं तुरंत भागा गेस्ट हाउस की तरफ, भैया को बोला भैया लैंडस्लाइड हुआ, जल्दी चलो। हम दोनों भाई हाथ पकड़े और मंदिर की तरफ किसी तरह भागे। जो पानी का प्रेशर से जो ये हादसा हुआ ना, तो एक क्षण टाइम हुआ था, एक क्षणिक में
जैसे भयंकर कुछ गिर गया या बिजली का झटका लग गया, ऐसा मतलब वो आवाज आई और चारों तरफ पानी पानी फैल गया। केवल आवाज तो केवल वो पानी की इतनी तेज आवाज थी कि आपको कोई दूसरी आवाज ही नहीं, या फिर वो लोग जो भग रहे थे उसी की आवाज आ रही थी। 17 जून केदारनाथ मंदिर के बाहर क्या हुआ? फिर सुबह पहले हम मंदिर से निकले तो हमारे पंडित जी ने हमको बोला कि दूसरे गेस्ट हाउस में आके रुक जाओ। उधर हम गए और उधर 7-7:30 बजे के आसपास वापस से बारिश हुआ और हमारे रूम में फिर मेरे भाई ने बोला कि वापस से लैंडस्लाइड आ रहा है। हम सब घबरा गए, हमने देखा पानी को आते हुए। हम लकीली उधर ही स्टेयरकेस था, हम ऊपर छत पे चले गए। एक ही माले का बिल्डिंग था तो छत पे चले गए। ये 17 को सुबह हुआ था, हम लोग तो सो ही रहे थे तो हमें भूकंप जैसा लगा तो हम लोग उठ के फिर भागे तो देखा 2 और लोग भी भाग रहे हैं। फिर गेस्ट हाउस के दोनों तरफ से पानी आया, उसने वहाँ से रास्ता बना लिया वरना हमारा भी गेस्ट हाउस जाता। और हम ऊपर से देख सकते थे कि कितना तेज बहाव से आ रहा था पूरा, और हमारे सामने जो दूसरी बिल्डिंग थी हम उसे टूटते हुए देख सकते थे। हमें इतना डर था कि हमारा बिल्डिंग ना टूट जाए। मंदिर के पीछे जो बड़ा एक पत्थर आ गया था, इसी हिसाब से पानी दोनों तरफ डिवाइड हो गया, तो इसी पीछे हम जो रह रहे थे वहाँ मतलब पानी का फोर्स कम आ गया तो दोनों तरफ पानी चला गया। इसलिए ये जो आदमी हम जो रुके थे उसमें 4-5 मकान सलामत रह गए। पिछला गेस्ट हाउस था बिरला गेस्ट हाउस, जिसमें तहसीलदार जी के साथ हम रुके थे, वो पूरा नष्ट हो गया था। मतलब वो था ही नहीं, अभी देख ही नहीं पा रहे थे हम उन्हें उसे। रात के अंधेरे में कुदरत के क्रोध की ये पहली झलक थी। मंदिर के पीछे की ओर मौजूद गांधी सरोवर से सैलाब अचानक आया और केदारनाथ के होटलों और धर्मशालाओं में ठहरे लोग संभल तक नहीं पाए। पानी 6 फुट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने मंदिर के दरवाजे तोड़ता हुआ सभा मंडप और गर्भगृह में जा पहुंचा, जहां 500 से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी थी। 17 जून केदारनाथ मंदिर के भीतर क्या क्या हुआ? हम लोग मंदिर के अंदर पहुंचे और भी लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करना शुरू किए। उनको बताया कि ऐसा वहां पे हुआ है, सब लोग दीवार से चिपक जाइए। ये बोलना था कि कुछ सेकंड में 40-50 सेकंड भी नहीं लगा होगा, पूरा का पूरा धम 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 करते हुए एकदम तेजी से पत्थर मलबा और ये आके जो लक्ष्मी जी का मूर्ति था, उस छोटा सा दरवाजा टाइप था, उसको तोड़ते हुए पानी जो है प्रवेश करना शुरू किया। और फ्यू सेकंड्स के लिए 30 सेकंड्स के लिए पानी आया था। अगर थोड़ा सा भी देर पानी और रह जाता तो कोई नहीं बचता। मंदिर का जो अपना सभा मंडप है उसमें मैं घुस गया था और भी लोग घुस गए थे, 300 के आसपास लोग घुस गए थे उसमें। तो मलबा इतना ज़्यादा आ गया था, 10 से 14 फीट के बीच का था। हम लोग तो ऊपर चढ़े, खम्भों पे चढ़े, किसी ने घंटा पकड़ा, किसी ने दरवाज़ा पकड़ा, उसके बाद हम लोग चढ़े तो जान बचाई। 1-2 सेकंड में पानी का धार अपने आप कम होना शुरू हुआ। तीनों गेट से, जिस 2 गेट से पानी आया था वो दोनों गेट से भी धार कम होना शुरू हुआ और मुख्य द्वार से भी, और एकाएक पानी का धार कम हुआ और हम लोग लगभग 3 फीट मतलब वो जो दलदल कीचड़ नुमा बना हुआ था उसमें फंसे हुए थे। किसी तरह हम लोग अपने आप को ऊपर किए। अचानक से एक आवाज़ हल्की सी पीछे से आई और उसके बाद हल्ला मचा कि बचाओ बचाओ, आ गया, भागो भागो की आवाज़ आई। और 5 मिनट के अंदर ऐसी तबाही हुई, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। 300 लोग करीब मंदिर के अंदर घुस गए थे और 300 लोग करीब मंदिर के प्रांगण में खड़े थे। मंदिर के प्रांगण में जो लोग खड़े थे एक भी नहीं बचा, और मंदिर के अंदर लगभग 100 लाशें, 50 से 100 के बीच लाशें दबी, वो हमारे सामने की बात है। मेरे 5 लोग अपने चले गए हैं, मेरे पूरे बहुत रिश्तेदार चले गए हैं। 17 जून केदारनाथ मंदिर के भीतर क्या क्या हुआ? 15 मिनट के बाद हम लोग जैसे ही बाहर निकले, 8:30 बजे ठीक बाहर निकले, तो मंजरी कुछ और था, केवल रेत, मलबा और पत्थर थे, पानी बिल्कुल नहीं था। फिर जब वो थोड़ा नीचे गया तब हम लोग मंदिर की तरफ गए तो देखा मंदिर पूरा नष्ट हो गया, खाली बीच का शिवलिंग बचा है। उधर जाके हमें पता चला कि मंदिर का इससे भी बुरा हाल हो गया था। सब 5 मूर्तियां चली गई थी उधर, और जो त्रिशूल था, त्रिशूल अपनी जगह से हट गया था। वो जो लक्ष्मी जी का जो मंदिर था, मूर्ति था, उसके पीछे इमरजेंसी एग्जिट का गेट था, वो अपने आप खुल गया था, अपने आप पानी के भाव से। मंदिर के अंदर हमें पता चला कि 7 फीट तक पानी आया था। लोग जो मंदिर में वो दिन रुके थे 7 बजे तक, हम तो 6 बजे निकल गए थे, 7 बजे तक जो लोग रुके हुए थे उनके तो काफी फैमिली मेंबर्स चले गए थे। बीच का शिवलिंग है, नंदी टूट गया है,
नंदी का सिर्फ वो स्टैचू पड़ा है, बट पूरा ऐसे बाहर टूट में गया। बड़ा नंदी बना हुआ था, वो तो टूट गया। अंदर में जो और मंदिर के अंदर का क्या नजारा, क्योंकि अभी तक हमने बस भरा हुआ है, सिर्फ पूरा मिट्टी बालू भर गई है वहाँ 7 फीट तक पानी भर गया था। जो अभी मिट्टी मतलब पूरा ऐसे जो नीचे तक था वो अभी ऊपर तक 3-4 फुट तक ऊपर आ गया है मिट्टी। जो बाहर वाला रूम है जिसमें 5 पांडवों की फोटो लगी हुई है मूर्ति, वो पूरा बर्बाद हो गया है। खाली अंदर बीच में शिवलिंग को छू के पानी बाहर आ गया है। बीच में जहाँ पे शिवलिंग है वो बचा हुआ है बस, और बाकी पूरा मंदिर सब उसकी वॉल्स दरवाजे सब टूट चुके हैं। ये बाद में एक छोटा सा रूम है, वो भी पूरा मतलब वो ठीक है ऐसे मार्बल है और उसके अंदर एक शिवलिंग है, तो सिर्फ शिवलिंग है और बाकी सब पूरा नष्ट हो गया। वो जो उसके आगे चबूतरा वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ खास मंदिर है ना, बस वो बचा हुआ है। उसके आसपास भी छोटी छोटी जो मंदिर थे दूसरी जगह थे, वो कुछ भी नहीं है। वहाँ बड़े बड़े पत्थर है और कुछ नहीं है। मंदिर आधा मंदिर तो गड़ चुका है। मंदिर के तरफ जो नंदी है बड़ा और दूसरा जो मंदिर था आगे, वो सब वोटला वोटला सब चला गया। ये सब अब मिट्टी फैल गई और पीछे चारों तरफ पत्थर आ गए बड़े बड़े। 16-17 जून केदार घाटी की तबाही, रामबाड़ा पूरी तरह मिट गया। केदार घाटी में केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए रामबाड़ा से होकर गुजरना पड़ता है, जो वहां से 7 किलोमीटर दूर है। रामबाड़ा में तबाही का सैलाब करीब दुगनी ताकत से वहां पहुंचा। सैलाब में सड़कें, दुकानें, धर्मशालाएं सब तबाह हो गया। जो पानी आया ऊपर से, हम लोग नीचे उतर रहे थे और वो हम लोग रामबाड़ा आया। जैसे ही बारिश ऊपर से इतना जोर से पानी आने लगा कि जहाँ से भी वो देखते वो पानी आ रहा था। जो पूरा रास्ता है केदारनाथ का पूरा पानी से बह गए, जितने स्टॉल थे पूरा बह गए। से पूरा टूटता आता रहा, धड़ 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 धड़। ऊपर से जो पहाड़ी है ऐसा गिरता था कि वो आवाज से डर लगता था। जब हम रामबाड़ा आए तो बारिश बहुत ज्यादा हो चुकी थी, तब इतना पानी हो गया था कि फिर भी हमने कहा भी पता नहीं अब आगे लोग रहने लगे। पीछे आवाज ही आने लगी थी, पीछे बादल फट गया है, बारिश हो गई है, गिर गए लोग, मर गए। तो हम और नीचे आए, चट्टान पट्टी कौन सा 3 किलोमीटर पहले, वहां पर भी आगे पीछे बहुत पहाड़ गिर रहे थे। फिर हम लोग डर गए, तो लोगों ने हमें बताया कि आप पहाड़ से चलो। फिर हम पहाड़ में मैंने देखा कि लोग गिर रहे थे तब। हमने एक ऐसे पेड़ देखा, 2 बच्चे रो रहे थे कि उनके माँ बाप फिसल के नीचे गिर चुके थे। एक बेटी मिली 13 साल की किसी की, उसके माँ बाप का पता नहीं लग रहा था कहाँ गए। इतना बुरा हाल था कि लोग लाशों में लाश दिखे। फिर जिस जगह में रुका था रात को, वहाँ रात को लगभग थे 60 आदमी करीब, 8 लाशें उसी दिन हो गई हैं। मतलब 8 लोग उसी दिन डेड कर गए क्योंकि उनके पास साधन नहीं था कोई भी। पानी भी, और ये भी बहुत जोर से गिर रहा था, पत्थर था बहुत तेज था। ये ना ये पोल, इससे भी बड़ा पानी ऐसा उछल रहा था, ये पोल से भी ऊंचा। मतलब आपके मुताबिक जो है 20 से 30 फुट ऊंचे से जो पानी आ रहा था और उसका जो है उतना ज्यादा जो है इतना बड़ा आवाज था, काफी लोग बह गए। कुछ देखना हुआ तो रामबाड़ा में जाके देखो, बहुत सारा डिग पड़ा है, उसमें घोड़ा, आदमी सब है। 16-17 जून केदार घाटी की तबाही, गौरीकुंड तहस नहस हुआ। ये तस्वीरें देखिए, कैसे सैलाब ने लील लिया गौरीकुंड की एक इमारत को। ये जगह केदारनाथ से 14 किलोमीटर और रामबाड़ा से 7 किलोमीटर दूर है। ये तो सिर्फ बानगी है। एबीपी न्यूज ने देखे हैं तबाही के निशान। गौरीकुंड की तबाही की कहानी भी चश्मदीदों से ही सुनिए। भारी तबाही में गौरीकुंड का गौराई मंदिर भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही था गौराई मंदिर, और यहाँ मंदिर का जो ऊपर का जो शिखर था वो पूरी तरह से आज ध्वस्त हो चुका है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ की परिस्थिति क्या है। मेरे सामने ये गौराई मंदिर का दरवाजा हुआ करता था, और हम देख सकते हैं कि मलबा इतने बड़े पैमाने पर जमा है कि यहाँ दरवाजा भी अब दिखना बंद हो चुका है। और अनुमान है कि इसके नीचे काफी लोग भी दबे हो सकते हैं। काफी बड़े मात्रा में लोग यहाँ उस दिन दर्शन करने आए थे। जो सामान यहाँ बिखरे पड़े हैं उसी से कि कितना भारी मंजर तब यहाँ
हुआ होगा, पहले कितना ऊंचा हुआ करता था? ये 10 फुट ऊंचा था सर, पहले ये 10 फुट ऊंचा था। अभी जो आपको हम सामने दे रहे हैं केवल 10 फुट की ऊंचाई का मंदिर था। ये पीछे वाला तो काफी ऊंचा था, जिसका ऊपर छत जो है पूरी तरफ से गायब है, लेकिन आगे का जिसका सभा मंडप है ये 10 फुट इसकी ऊंचाई थी, जहां तक मलबा भरा जो हम देख रहे हैं सामने। हाँ जी, ये 16 तारीख की घटना है और ये लगभग जो है शाम के 4 बजे, जब 15 तारीख को जो पैसेंजर जा रखे थे वो पैदल गए थे, अचानक जो है यहाँ पे जो एक पहाड़ टाइप का आया और मौसम भी उस समय उतना वो मौसम साफ नहीं था, और अचानक जो है बारिश हुई और जो ये नदी है ये इसका जो है बहाव बहुत तेज हो गया। हम लोग गौरीकुंड में बारिश होने लगी 7 बजे शाम में, उसके बाद अचानक पुलिस वालों का रेड अलर्ट आया कि भागो भागो, ऊपर की ओर भागो। हम लोग पहाड़ी की ओर चढ़ने लगे और आधी पहाड़ी पर चढ़ के जो दीपक लॉज था वहां पर बैठ गए। रात वहां पर बैठ कर काटी और सामने नीचे गौरीकुंड में लॉज सबको कट कट कर बहकर नदी में गिरते देखा। उसके बाद फिर रात में हल्ला हुआ कि सामने की पहाड़ी कट चुकी है, अब ये भी पहाड़ी कटेगी। हम लोग और ऊपर भागे। ऊपर करीब 3 किलोमीटर पर गौरीकुंड गांव था, वहां पर जाकर के सुबह हुई। हम लोग करीब वापस लौट रहे थे, करीब 7 बजे शाम में झरना में पानी बढ़ रहा था और उसे पार करना भी मुश्किल हो रहा था। किसी तरह लोगों ने एक दूसरे को पकड़कर पार कराया। हम लोग गौरीकुंड वापस आए। पता चला कि 250-300 आदमी जो वापस नहीं आ पाए थे वो गौरीकुंड के पास इंतजार कर रहे थे। बहुत बड़े पहाड़ का लैंडस्लाइड हुआ, वो 350-400 भी उसी में दब